बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आबिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है और आज एक बड़े अहम जो वाक़यात पेश आ रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त, जिस तरह उम्मीदवारों को और ख़ुसूसन पीटीआई के उम्मीदवारों को जिस तरह हरासा किया जा रहा है, उनके जो प्रपोजल है सेकेंडर है उनको उठाया जा रहा है, उनके कागजात छीने जा रहे हैं। तो एक मुतासरा जो है वो पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं खुर्रम लतीफ़ खोसा, वो भी हमारे साथ मौजूद है और उनके साथ तो बल्कि ज्यादा हम ये देखते हैं कि पर्सनल होकर काम किया गया। क्या वाकया पेश आया, पहले हम उनसे तफसील जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम खोना साहब, क्या वाकया पेश आया, आप लाहौर हाई कोर्ट आ गए उसके खिलाफ? वो मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। वो किया ये है कि मेरे भाई बलकशेर साहब जो हैं वो मेरे प्रपोजर हैं, तो उनका वोट जो है NA 122 में है। ये सेक्शन 22 जो है इलेक्शन लॉज का, वो ये कहता है कि 4 महीने पहले ये ट्रांसफर कर सकते हैं एक हल्के से दूसरे हल्के में, और उसका बाकायदा नोटिस करेंगे, मनादी करेंगे। ये करते ही हैं कि 15 तारीख को शेड्यूल देते हैं, 15 को कोरिजेंडम देते हैं। उस कोरिजेंडम के अंदर ये हल्के से कुछ वोट निकाल के कहीं और डाल देते हैं। 20 तक उसको डिस्प्ले नहीं देते। 21 को मैं जाता हूँ, सर्टिफिकेट लेता हूँ, वोटर सर्टिफिकेट, वो मैं जाके अपने उसके साथ जमा करा देता हूँ। तो ये करते क्या है, ये 24 को जाके कहते हैं कि जी कोरिजेंडम आ गया है, तो उसमें ये सब इलीगल एक्ट कर रहे हैं। बात और अदालतें मौजूद हैं, मैंने यहाँ पे भी अपनी इस्तदा की है। जो अदालत फैसला करेगी, हम रोज यही काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास आगे भी वो मौजूद है, लेकिन अभी क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने चस्पा नहीं की लिस्ट, वो अभी 4 बजे करेंगे, तो उसके बाद हम देखेंगे कि क्या लाहे अमल करना है हमने। वजह क्या है आपके ख्याल में, क्यों इस तरह किया जा रहा है? हालांकि इलेक्शन लड़ने की तो सबको आजादी है और ये जरूरी तो नहीं कि पीटीआई के ही सारे उम्मीदवार जीत जाएं। क्या डर है, क्या खौफ है और किसको खौफ है? ये खौफ तो अब एक बच्चे को पूछेंगे ना आप, छोटे को, उसको भी पता है किसको खौफ है। हर घर में, हर जगह पर, सड़कों में, गलियों पे आप कहीं चले जाएं, वो सब जो है वो इमरान खान को जो है इस वक्त वो मसीहा कहते हैं इस कौम का। वो मुखालिफिन भी अपने जो बोलते हैं, तबसरे करते हैं, कोई कहता है जी 70% पीटीआई या 30%, बाकी टोटल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो ये तो अब इसके अंदर दूसरी राय कोई नहीं है। इस वक्त वो खौफजदा हैं, तो खौफजदा हैं इमरान खान से, खौफजदा हैं वो पीटीआई से, खौफजदा है वो पीटीआई के कैंडिडेट से नहीं, वोटर से। कि वो जब इलेक्शन वाले दिन निकलेगा, तो वहां पर जब 80,000, लाख, 1.5 लाख बंदा खड़ा होगा, तो ये 25, 30, 50 जो होंगे ये कुछ नहीं कर सकेंगे। और वो वहां पे बैठेगा कि मुझे रिजल्ट दो, मैं रिजल्ट लेके जाऊंगा। तो ये उन्होंने सोचा कि जी हम इनको डरा लेंगे, हम वो एक बना लेंगे हाइप 9 मई की, हम फलां कर देंगे, हम धमका कर देंगे। वो गद्दारी के इल्जाम तो जालिब पे भी लगे थे। गद्दारी के आपने किस किस को नहीं कहा? आपने बेनजीर भुट्टो को जो था वो थ्रेट कहा पाकिस्तान के लिए, आपने इसी तरह फातिमा जिन्ना के बारे में कई चीजें कही गई, लेकिन उसका क्या नतीजा निकला? उसका नतीजा ये निकला कि कहने वाले मनो मिट्टी तरह कीड़े खा रहे हैं उनको, और वो अब जहन्नम में रसीद होंगे। लेकिन जो हक सच पे हैं उनको आज भी लोग वैसे ही मानते हैं, और सच को जो है ना कभी कोई छुपा नहीं सकता। वो कहते हैं कि रोशनी कभी सूरज को फूकों से नहीं बुझाया जा सकता। अच्छा, एक वक्त में जब सारी दुनिया पीटीआई छोड़ के जा रही थी, लतीफ खोसा साहब और आपने फैसला किया कि पीटीआई ज्वाइन करनी है। ये कैसा फैसला था? साल हर साल की एक रफाकत पीपल्स पार्टी से तोड़ लेना, बीबी शहीद कहना, बीबी रानी कहना, बाबा जी कहना। जब एक पार्टी के आप यानी भुट्टो साहब को बाबा जी कहते थे, अचानक बाबा जी को छट के आपने नया बाबा कैसे बना दिया? देखें, भुट्टो साहब, मुझे याद है कि हम स्कूल में थे, सरदार साहब रात को आए 2 बजे के करीब, उन्होंने कहा कि सुबह भुट्टो को फांसी लग जाएगी। हम सारी रात नहीं सोए। अगले दिन मैं, मेरा छोटा भाई, वो डॉक्टर है, कनाडा होता है, मेरी वालदा, हम गए, डब्बे में चूड़ियां थी, तो जिन्होंने फांसी लगाई थी हमने उनके सामने जाके फेंका और कहा ये पहन लो। हम एक प्रिंसिपल और एक स्टैंड पे खड़े थे तब भी। आज अगर कोई ये कहे कि वो फांसी सही थी या आज के जो एक्शन हो रहे हैं वो सही हैं, तो हम कहेंगे नहीं, तब भी गलत था, आज भी गलत है। और इसके अंदर जरदारी साहब ने एक टीवी पे इंटरव्यू दिया, जिस इंटरव्यू में उनसे सवाल किया गया कि क्या सरदार लतीफ खोसा जो है वो पीपल्स पार्टी में है। उन्होंने कहा जी कि वो एक वकील है। फिर सवाल किया गया कि क्या वो पीपल्स पार्टी में है, तो उन्होंने कहा वो पीपल्स पार्टी में नहीं है। तो हमने पीपल्स पार्टी को या उस प्रिंसिपल स्टैंड को कभी नहीं छोड़ा। पीपल्स पार्टी ने हमें ये कहा, और उसके बाद सरदार साहब का इंटरव्यू उसी की थोड़ी देर बाद आया, और उनसे जब ये सवाल किया गया, उन्होंने कहा जी हम एहतराम करते हैं और हम सर तस्लीम खम करते हैं
उन्होंने जो कहा है, और हम अपना लाहे-अमल बनाएंगे, और हमने अपना लाहे-अमल बना लिया। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एज एन एडवोकेट, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के पाबंद नहीं होते हैं कि हम अपने लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट को छोड़ दें और उनकी वजह से कोई केस लें या कोई केस न लें। हम तब भी मजलूम के साथ खड़े थे, हम आज भी मजलूम के साथ खड़े हैं। हम तब भी अवाम के साथ खड़े थे, हम आज भी अवाम के साथ खड़े हैं। हम तब भी जमहूर और पार्लियामान के साथ खड़े थे, हम आज भी जमहूर और पार्लियामान के साथ खड़े हैं। और आज भी अदलिया के सामने हम एक आम आदमी की नालिश लेकर, उसकी इस्तदा लेकर, उसके लिए आवाज बुलंद करके और जबर के खिलाफ खड़े हैं। हमने कोई किसी से बेनिफिट लेकर किसी चीज को न छोड़ा है, न कभी किसी लालच में कहीं गए हैं और न जाएंगे। आखिरी सवाल, अगर जो अब आप कह रहे हैं कि जी 70% मकबूलियत इमरान खान की है पीटीआई की, ये मैं नहीं कह रहा, ये मखदूम मतलब मैं साहब जो साउथ के पीपल्स पार्टी के सदर हैं, वो कह रहे हैं, अहमद महमूद साहब, ये उनका डॉक्यूमेंटेड और सोशल मीडिया पे चला हुआ एक वायरल। मेरा सवाल यह है इस सब के बावजूद अगर पीटीआई हार जाती है, 30, 40, 50 नशिस्तों तक महदूद रह जाती है, वो 70% नहीं सीटें आती, फिर क्या होगा? फिर क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखें, तस्लीम करेंगे इस इलेक्शन को? इस इलेक्शन को अभी से कोई तस्लीम नहीं कर रहा, इस प्रोसेस को ही कोई तस्लीम नहीं कर रहा, इस तरीकाकार को, इस तर्ज को ही कोई तस्लीम नहीं कर रहा। ये उसके बाद भी ऐसे ही होगा। ये लाखों करोड़ों अरबों रुपया जो अगर लगा तो, इट्स अ बिग क्वेश्चन, अगर लगा तो, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन खुल के एक फरीक बन के आ गया, वो एक साइड पे खड़ा हो गया। वो कहता है मैं नहीं मानता पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, और वो सिर्फ यहां वो कहता है मैं नहीं मानता पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, मैं जा रहा हूं उसके खिलाफ। मुंसिफ कैसे अपने फैसले के अगर उसका सेट असाइड हो जाए तो जा सकता है कि यानी आपके ख्याल में इलेक्शन नहीं होते नजर आ रहे? अगर इलेक्शन होंगे तो ये सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस वाले इलेक्शन होंगे पाकिस्तान में। जिस तरीके को अपनाया गया है, जिस तर्ज पे और जिस नहज पे ये जा रहे हैं, इसके नतायज को जो मैनिपुलेशन करने की और एक कंट्रोल डेमोक्रेसी देने की कोशिश की जा रही है, अगर इसको ऐसे ही इन्होंने किया तो इसको ना कोई मानेगा और ना ये ऐसे चलेगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे साथ खुर्रम लतीफ खोसा थे और बड़ी उन्होंने अहम गुफ्तगू की हमारे साथ। उनको तो खुद वो कैंडिडेट है, मगर उनको ये भी शक है कि इलेक्शन होना है या नहीं होना, और अगर हुआ तो यकीनन वो इलेक्शन पाकिस्तान के मफाद में बेहतर नहीं होगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।